गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संस्कार ऑनलाइन क्लास में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे पुंकेसर के बारे में, जो कि किसी भी पुष्प का नर जन्नांग है। इस पुंकेसर के मैंने आपको 3 भाग बता दिए थे। इसका एक भाग पूतंतु, दूसरा भाग योजी और तीसरा भाग था परागकोश। परागकोश में क्या पाई जाती हैं? परागकोश के बारे में मैंने बताया था कि यदि किसी परागकोश में 2 परागपालियाँ हों, ये 2 परागपालियाँ हैं, इसमें ये 2 परागपालियाँ हैं। अगर 2 परागपालियाँ हों तो ऐसे परागकोश के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था द्विकोष्ठी परागकोश। तो ये परागकोश द्विकोष्ठी परागकोश है क्योंकि इसमें 2 परागपालियाँ हैं। द्विकोष्ठी परागकोश सामान्यतः कौन से पादपों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। यदि किसी परागकोश में एक ही परागपाली हो, ये देखिए एक ही परागपाली है ये, तो हमने इसको नाम दिया एक कोष्ठी परागकोश। तो ये परागकोश कैसा है बेटा? एक कोष्ठी परागकोश है और ये सामान्यतः पाया जाता है कौन से पादपों में? एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। तो परागकोश हो गए द्विकोष्ठी और एक कोष्ठी। आगे हम बात करें कि इस परागपाली में, प्रत्येक परागपाली में 2 इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं लघु बीजाणुधानी। अब यदि एक परागपाली में 2 लघु बीजाणुधानी हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर कितनी हो जाएंगी? 4 लघु बीजाणुधानी हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं द्विकोष्ठी परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, जबकि एक कोष्ठी परागकोश में केवल 2 ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी यानी इसके अंदर निर्माण होगा, आगे चलकर लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब हम बात करें कि जो लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी है, उस लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार की है, वो किस तरह की बनी हुई होती है, किससे बनी हुई होती है? तो एक लघु बीजाणुधानी में मुख्य तौर पर 4 स्तर पाए जाते हैं। ये हो गई लघु बीजाणुधानी जो मैं बना रहा हूँ। तो लघु बीजाणुधानी के चारों ओर कितने स्तर है? 4 स्तर है। सबसे बाहर का स्तर, ये जो स्तर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं अधिचर्म। दूसरा जो स्तर है उसका नाम है अंतःभित्ति या एंडोथीसियम। तीसरी जो परत है उसका नाम है मध्य परत। चौथी ये जो स्तर है इसका नाम है सेपिटम। और ये अंदर का भाग जो है ये कौन है? लघु बीजाणुधानी है। तो कुल मिला के लघु बीजाणुधानी के चारों ओर कितनी परतें पाई जाती हैं? 4 परतें पाई जाती हैं। एक का नाम है अधिचर्म, दूसरी है अंतःभित्ति, तीसरी मध्य परत और चौथी टापिटम। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये वास्तव में क्या है? कनेक्टिव, या इसका नाम क्या है जी? योजी है। आगे चल रही है स्टूडेंट। अब यदि हम इसकी सेल वाइज स्ट्रक्चर देखें, सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो परत मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये परत अधिचर्म है, सबसे बाहर की परत है। और ये जो लेयर है, अधिचर्म नाम की परत है, ये एक स्तरीय होती है। चूँकि ये लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहर की ओर है तो इसका काम क्या होता है? सुरक्षात्मक होती है। तो अधिचर्म जो कि एक स्तरीय है, ये सामान्यतः कैसे होती है? सुरक्षात्मक होती है। इसके बाद इसके नीचे होती है मध्य परत, जिस मध्य परत अंतःभित्ति। और ये जो अंतःभित्ति है
ये अंतःभित्ति की इसकी जो कोशिका है, इन कोशिकाओं की खास बात ये होती है, अंतःभित्ति की कोशिकाओं की खास बात ये होती है कि ये कैसी होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक या आर्द्रताग्राही होती हैं। आर्द्रताग्राही है तो किसका अवशोषण करेंगी, ये जल स्नेही है। तो सामान्यतः ये जो स्तर है जिसको हम बोलते हैं अंतःभित्ति, ये इस पराग कोश के स्फुटन में क्या होता है, सहायक होता है। स्फुटन से इसमें कौन मुक्त हो जाएंगे, इसमें मुक्त हो जाएंगे पराग कण। तो आपसे ये पूछा जाए कि अधिचर्म का कार्य क्या है, तो आपका आंसर होगा कि ये सुरक्षा देती है। अंतःभित्ति क्या करती है, पराग कोश के स्फुटन में सहायक है। आगे हम चलें, तीसरी जो परत होती है वो होती है मध्य परत, और ये बहुस्तरीय होती है। इसमें बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं। ये बहुस्तरीय होगी बेटा। अब आपसे पूछा जाए कि मध्य परत का क्या काम है, तो मध्य परत का काम ऐसा माना जाता है कि ये अपने पास, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये लघु बीजाणु धानी है और ये कोशिकाएं हैं जो लघु बीजाणु धानी को घेरने का काम कर रही हैं। और ये जो कोशिकाएं अपन बना रहे हैं बेटा, ये स्तर है कौन सा, टेपिटम, यानी ये कोशिकाएं टेपिटम स्तर की हैं। और ये अंदर ये जो है, ये कौन है, लघु बीजाणु धानी है। ये जो लघु बीजाणु धानी है, टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, इनका जो केंद्रक होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। आई रिपीट, टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं उनका केंद्रक बड़ा है और सघन जीव द्रव्य डेंस साइटोप्लाज्म है। और इसका काम क्या है कि लघु बीजाणु धानी में जो लघु बीजाणु बनेंगे, जिन्हें आगे चल के हम बोलेंगे परागकण। आई रिपीट, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बनेंगे जो आगे चल के परागकण कहलाएंगे। उन लघु बीजाणुओं को या परागकणों को पोषण देने का जो काम है वो किसका है, टेपिटम का है। तो टेपिटम का मुख्य कार्य क्या हुआ, तो टेपिटम का मुख्य कार्य है कि लघु बीजाणु धानी में बनने वाले लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि क्या होगा यदि लघु बीजाणु धानी में बनने वाले परागकणों से पहले या लघु बीजाणुओं के पहले टेपिटम कोशिकाएं नष्ट हो जाए, तो आपका आंसर क्या होगा। टेपिटम कोशिकाओं का मुख्य कार्य बनने वाले लघु बीजाणुओं को पोषण देने का है। ऐसी स्थिति में लघु बीजाणुओं को पोषण प्राप्त नहीं होगा, बनेंगे ज़रूर लेकिन पोषण प्राप्त नहीं होगा और उन लघु बीजाणुओं में या परागकणों में बंधता होगी, उनमें जनन की क्षमता नहीं होगी। वो चलिए आगे चले। अब आपसे पूछे कि मध्य परत का कार्य क्या है, तो सामान्यतः ऐसा मान्यता है कि जो ये मध्य परत है, ये जो मध्य परत है, ये अस्थायी परत होती है और ये क्या करती है, कुछ समय बाद अपघटित हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि अपघटित ये हो जाती है तो इसका साइटोप्लाज्म, इसका जीव द्रव्य, इसका कोशिका द्रव्य जाता कहाँ है, तो ऐसा माना जाता है कि जब ये कोशिकाएं क्या होती है, अपघटित होती है, तो अपना जो पोषक पदार्थ है वो कौन सी कोशिकाओं को, टेपिटम कोशिकाओं को दे देती है। और टेपिटम कोशिकाओं का कार्य क्या है, लघु बीजाणुओं को या परागकणों को पोषण देना। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये पोषण में क्या कर रही है, सहायता कर रही है, लेकिन जनरली ये अपघटित हो जाती है। तो कुल मिला के लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ कितनी परतें होगी, 4, अधिचर्म, अंतःभित्ति, मध्य परत और टेपिटम। अब आगे बात करें बेटा कि ये अपने पास जो टेपिटम कोशिकाएं हैं, अपन यहीं पर चल रहे हैं। ये जो टेपिटम कोशिकाएं हैं, ये टेपिटम कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो सामान्यतः पादपों में टेपिटम कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक टेपिटम जो होती है वो होती है ग्रंथिल टेपिटम और दूसरे प्रकार की टेपिटम जो होती है वो होती है अमीबीय टेपिटम। आई रिपीट, टेपिटम कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी, ग्रंथिल टेपिटम और अमीबिया टेपिटम। दोनों में फ़र्क क्या है, आप गौर देखेंगे, इस गौर से ध्यान देंगे बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये अपने पास है लघु बीजाणु धानी। आई रिपीट, ये लघु बीजाणु धानी है। ये यहाँ पर ये कोशिकाएं जो है कौन सी कोशिकाएं हैं, ये टेपिटम कोशिकाएं हैं। मान लेते हैं टेपिटम कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं टेपिटम कोशिकाएं। ये टेपिटम कोशिकाओं की बाह्य भित्ति है, ये टेपिटम कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति, यह है अंतः भित्ति है किसकी, टेपिटम की। ये इनकी कौन सी है, पार्श्व भित्ति है। तो ये बाह्य हो गई, ये आंतरिक हो गई। और लघु बीजाणु यहाँ पर बन रहे हैं, किसमें, लघु बीजाणु धानी में। तो अमीबिया ग्रंथिल टेपिटम क्या करती है
कि इसकी ये जो अंतःभित्ति है, इस भाग से जितने भी पोषक पदार्थ हैं वो स्रावित होकर, इससे स्रावित होकर कहाँ पहुँचते रहते हैं, लघु बीजाणु धानी में पहुँचते रहते हैं। इसका मतलब इसकी अंतःभित्ति जो है वो अपघटित नहीं होती है, यह अंतःभित्ति अपघटित नहीं होती है। जिस तरह ग्रंथि से हार्मोन या एंजाइम स्रावित होते हैं, उसी तरह इस टेपिटम कोशिका से पोषक पदार्थ स्रावित होकर लघु बीजाणु धानी में पहुंचते हैं, जहां पर बनने वाले लघु बीजाणुओं को पोषण प्राप्त होता है। दूसरा होता है, ये अधिकांश पादपों में पाई जाती है। दूसरा होता है अमीबीय टेपिटम। अमीबीय टेपिटम में क्या होता है बेटा कि अमीबीय टेपिटम में ये जो इनकी अंतःभित्ति है ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। जैसे ये मानते हैं यहाँ पर ये ब्रेक हो गई, तो सारे के सारे पोषक पदार्थ कहाँ पहुँच जाते हैं, सीधे लघु बीजाणु धानी में पहुँचे जाते हैं। और ये मुख्यतः ड्रोसेरा, टाइफा इस तरह के पादपों में पाई जाती है। तो मुख्यतः जिन पादपों में जो टेपिटम पाई जाती है वो कौन सी होती है, ग्रंथिल टेपिटम होती है, और अमीबीय टेपिटम कम पादपों में ही पाई जाती है। तो टेपिटम कितने प्रकार की होगी बेटा, 2 प्रकार की होगी। अब बात करें बेटा, खास बात है, ये अच्छा पॉइंट है, ढंग से सुनेंगे इसको। ये जो टेपिटम कोशिकाएं हैं, ये अपने पास टेपिटम कोशिकाएं हैं। इन टेपिटम कोशिकाओं में एक वसा से बनी हुई संरचना पाई जाती है। किससे बनी हुई, लिपिड या वसा से बनी हुई संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम बोलते हैं प्रोयूबिशिकाय। इस संरचना का नाम है प्रोयूबिशिकाय, और ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है किससे, वसा से। अब क्या है कि जो प्रोयूबिशिकाय है जो किससे बनी हुई है, वसा से बनी हुई है, इसके चारों तरफ एक क्या बन जाती है, यदि इसके चारों तरफ एक पदार्थ जम जाए जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन नाम का पदार्थ, यदि इस पर जम जाए तो ये प्रोयूबिशिकाय की जगह क्या बन जाती है, ये बन जाती है यूबिशिकाय बन जाती है। अब इसका मतलब अमीब जो टेपिटम है उनमें क्या पाई जाती है, यूबिशिकाय पाई जाती है। तो प्रोयूबिशिकाय में और यूबिशिकाय में फ़र्क क्या है, प्रोयूबिशिकाय केवल किससे बनी हुई संरचना है, वसा से बनी हुई संरचना है, जबकि यूबिशिकाय में वसा के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ का जमाव हो जाता है। आपसे पूछे कि यूबिशिकाय का कार्य क्या है, ये जो वसा है इसका कार्य क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूबिशिकाय और प्रोयूबिशिकाय। एक और चीज़ बेटा, टेपिटम कोशिकाओं की एक खास बात और होती है कि प्रारंभ में ये कोशिकाएँ कैसी होती हैं, एक केंद्र की या मोनोन्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन बाद में ये कैसे होती है, बाद में कैसे होती है, बहु केंद्र की हो जाती है। यानी प्रारंभ में टेपिटम की कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात परिपक्वन की अवस्था में ये कोशिकाएं कैसे आती हैं, द्वि या बहु केंद्र की हो जाती हैं। अब बेटा आगे देखिए, आपसे पूछे कि भाई यूबिशिकाय का कार्य क्या है। एक्चुअली यूबिशिकाय किसके अंदर है, टेपिटम के अंदर ही तो है, तो टेपिटम का कार्य भी होगा और यूबिशिकाय का कार्य भी होगा। तो जनरली ये क्या है, आपसे पूछे ये क्या है, तो आपका आंसर है कि ये लघु बीजाणु धानी है। इस लघु बीजाणु धानी में क्या बनेंगे, लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु से आगे चल के क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। तो अब ये जो परागकण होते हैं या पोलन ग्रेन जो होता है, इसकी संरचना हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ जो परागकण होते हैं उन परागकणों के चारों तरफ एक लिपिड की परत पाई जाती है। आई रिपीट, परागकणों के चारों ओर किसकी परत पाई जाती है, लिपिड की परत पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पोलन किट। अब आपको पता है लिपिड या वसा कैसी होती है, चिकनी होती है। तो ये परागकण कैसे हो गए, स्मूथ या चिकने हो गए, और चिकने परागकण से क्या होगा, ये किसी भी इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक जाएंगे। जब वो इंसेक्ट इनके कांटेक्ट में आएगा तो पोलिनेशन में क्या होता है, सहायक होता है, परागण में क्या होता है, सहायक होता है। अब ये वसा, पोलन किट वसा से बनी हुई है, वसा कहाँ से ही, प्रोयूबिशिकाय से ही। तो प्रोयूबिशिकाय का या यूबिशिकाय का या टेपिटम का पहला कार्य क्या है कि ये क्या करते हैं, परागकणों के चारों ओर एक चिकनी परत बनाते हैं, उस चिकनी परत को क्या बोलते हैं, पोलन किट कहते हैं, और पोलन किट परागण में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा, ये जो स्पोरोपोलेनिन पदार्थ है ये इतना मजबूत होता है कि इसका आसानी से किसी एंजाइम द्वारा अपघटन नहीं होता। आई रिपीट, स्पोरोपोलेनिन इतना मजबूत, इतना हार्ड पदार्थ है कि किसी भी एंजाइम द्वारा इसका अपघटन नहीं होता। तो परागकणों के चारों तरफ ये परत पाई जाती है, परागकणों के चारों तरफ आप देखेंगे आगे चल के कि स्पोरोपोलेनिन की परत पाई जाती है। तो परागकणों को जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रखने का कार्य भी किसका है, यूबिशिकाय का। तो अब आपसे पूछे कि भाई टेपिटम कोशिकाओं के 3 कार्य बताइए। तो एक तो है परागकणों को पोषण देना, नंबर 2 परागकण के चारों ओर पोलन किट का निर्माण करना, और नंबर
नंबर 3, परागकण को जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रखना, जो कि काम किसका है? स्पोरोपोलिन का है। यहाँ तक का आपके समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, हैव ए गुड डे।